हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट गिवन है, हमें बताना है इनमें कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। तो देखिए फर्स्ट वाले पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में हमसे बोला गया है क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। किसी भी ऑड नंबर का जो क्यूब होगा वो इवन होता है। तो देखते हैं कंफर्म करके, एग्जांपल से देखते हैं हम लोग। यहां पे ऑड नंबर देखें, ऑड नंबर होता है 1, 3, 5, 7, ये सारे। तो देखिए 1 ऑड नंबर है और हम इसका क्यूब करते हैं, देखते हैं क्या फाइंड होता है। 1 का क्यूब यानी 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, क्या फाइंड होगा 1। तो आप देख रहे हैं कि ऑड नंबर का क्यूब जो है वो हमें क्या फाइंड हो रहा है, ऑड फाइंड हो रहा है। 1 क्या है, ऑड है। जबकि क्वेश्चन में बोला गया है कि क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। अगर ऑड नंबर का क्यूब करेंगे तो वो इवन आना चाहिए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स। एक और एग्जांपल देखते हैं, 3 का क्यूब करते हैं। देखिए अगर हम 3 का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब मतलब 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। और 27 क्या होता है, ऑड होता है। यानी कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो है फॉल्स, ठीक है। स्टेटमेंट में बोला गया है कि ऑड नंबर का क्यूब इवन नंबर फाइंड होता है, और यहां हम देख रहे हैं कि ऑड नंबर का जो क्यूब है वो फाइंड हो रहा है ऑड। चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट, अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 0। देखिए क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि जो परफेक्ट क्यूब होता है डज नॉट एंड 2 0, वो 2 0 पर खत्म नहीं होता। यानी अगर किसी नंबर का परफेक्ट क्यूब करें तो उसके लास्ट में 2 0 नहीं आएंगे, ठीक है। यानी 2 से ज्यादा आएंगे या 2 से कम आएंगे, लेकिन 2 0 नहीं आएंगे। तो देखते हैं ये ट्रू है या फॉल्स है। तो अगर हम 10 का क्यूब करते हैं, एग्जांपल में अगर हम देखें, अगर हम 10 का क्यूब करते हैं तो 10 का क्यूब क्या हुआ, 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है, यानी कि 1000। ये तो सही है, ये तो 3 0 पे एंड हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया है अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 0। जो परफेक्ट क्यूब होता है वो 2 0 पे एंड नहीं होता है, यानी 2 से ज्यादा 0 पे एंड होता है। तो ठीक है, यहां पे ये देखिए 2 से ज्यादा 0 पे एंड है, यानी 2 0 पे एंड नहीं है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं, 20 का क्यूब करते हैं। 20 का क्यूब यानी 20 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, कितना फाइंड हो जाएगा, 20 इंटू 20 इंटू 20, 8000, ठीक है। यहां भी आप देखेंगे कि ये जो परफेक्ट क्यूब है ये 2 0 पे एंड नहीं हो रहा, ये 3 0 पे एंड हो रहा है, ठीक है। इसके लास्ट में 3 0 है, तो ये स्टेटमेंट है ट्रू। चलिए अब देखते हैं पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में है इफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड विथ 5 देन इट्स क्यूब एंड विथ 25, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर 5 पर एंड होता है तो उस नंबर का जो क्यूब होगा वो 25 पर एंड होगा। तो देखते हैं, इस एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। तो किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं अगर हम जो 5 पर एंड हो, तो देखिए 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, ये 5 पर एंड हो रहा है, ठीक है, यानी इसकी लास्ट डिजिट 5 है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर इस नंबर का हम क्यूब करेंगे, ठीक है, जिसका स्क्वायर 5 पर एंड हो रहा है, ठीक है, उस नंबर का अगर हम क्यूब करेंगे तो वो 25 पर एंड होगा। तो देखते हैं, अगर हम 5 का क्यूब करें तो 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 125। तो ये तो सही है, ये 25 पर एंड हो रहा है। अगर किसी नंबर का स्क्वायर 5 पर एंड हो रहा है तो उसका क्यूब 25 पर एंड होगा, ये स्टेटमेंट में हमें बोला गया है। लेकिन एक ही एग्जांपल से हम नहीं कह सकते कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं। अब हम लेते हैं 15 और 15 का करते हैं हम स्क्वायर। 15 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 15 का स्क्वायर होता है 225 और 15 का क्यूब क्या होता है, 15 का क्यूब होता है 3375।
अब यहां देखें, अगर किसी नंबर का स्क्वायर 5 पर इंड होता है, ये देखिए इस नंबर का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर 5 पर इंड हो रहा है, लास्ट डिजिट 5 है, तो इसी नंबर का जो क्यूब है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 25 पर इंड होना चाहिए। तो देखते हैं इसका क्यूब जो है ये तो 75 पर इंड हो रहा है, यानी इसकी लास्ट डिजिट तो 75 है, यानी ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। चलिए आप देखते हैं पार्ट 4, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच इंड विथ 8। क्वेश्चन में बोला गया है कोई भी ऐसा परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है जो कि 8 पर इंड होता है, जिसकी लास्ट डिजिट 8 होगी। तो देखते हैं ऐसा है या नहीं। अब आप देखेंगे एग्जांपल से हम समझते हैं इसे। अगर हम 12 का क्यूब करते हैं तो 12 का क्यूब होता है 1728। ये तो भाई 8 पर इंड हो रहा है। क्वेश्चन में बोला गया है किसी भी नंबर का परफेक्ट क्यूब 8 पर इंड नहीं होता है, यानी उसकी लास्ट डिजिट 8 नहीं होती है, ठीक है। लेकिन हम एग्जांपल में देख रहे हैं कि भाई 12 का क्यूब जो होता है, ठीक है, वो होता है 1728 जो कि 8 पर इंड होता है। और आप ये भी देखेंगे कि अगर हम 2 का क्यूब करें तो 2 का क्यूब क्या होता है 8, जो कि 8 पर इंड है। और क्वेश्चन में बोला गया कि कोई भी परफेक्ट क्यूब जो है 8 पर इंड नहीं होता है, यानी ये स्टेटमेंट जो है वो है फॉल्स। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5। इस स्टेटमेंट में हमें बोला गया है कि द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर का जो क्यूब है उसमें 3 डिजिट हो सकती हैं। तो एग्जांपल से समझते हैं। देखिए छोटे से छोटा 2 डिजिट नंबर 10 होता है और बड़े से बड़ा 2 डिजिट नंबर होता है 99। इनका क्यूब करके देखते हैं। भाई 10 का क्यूब होता है 1000 और 99 का जो क्यूब होता है वो होता है 970299। अब देखते हैं इनके क्यूब में कितनी डिजिट हैं। इसमें 1 2 3 4 डिजिट हैं। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 डिजिट हैं, यानी 2 डिजिट नंबर के क्यूब में 4 डिजिट हैं या 6 डिजिट हैं। जबकि स्टेटमेंट में बोला गया है 2 डिजिट नंबर के क्यूब में 3 डिजिट नंबर हो सकती हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 2 डिजिट नंबर के क्यूब में देखिए कहीं भी 3 डिजिट फाइंड नहीं हो रही है, यहां 4 डिजिट वहां 6 डिजिट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। अब हम देखते हैं पार्ट 4। इस स्टेटमेंट में बोला गया है द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट। 2 डिजिट नंबर के क्यूब में 7 या 7 से ज्यादा डिजिट हो सकती हैं। तो चलिए देखते हैं इस एग्जांपल से। 2 डिजिट नंबर जो कि छोटे से छोटा नंबर है 10, बड़े से बड़ा नंबर 99। इनका क्यूब हम करके देख लेते हैं। यहां किया हुआ है देखिए 1000, इसमें आती है 4 डिजिट और इसमें 970299 इसमें आती है 6 डिजिट, ठीक है। स्टेटमेंट में बोला गया है कि 2 डिजिट नंबर का जो क्यूब होता है उसमें 7 डिजिट होती है या 7 से ज्यादा डिजिट होती हैं। और आप देखेंगे 2 डिजिट नंबर के क्यूब में 1 2 3 4 5 6 इसमें 6 डिजिट आ रही है और इसमें 4 डिजिट आ रही है। तो 2 डिजिट का बड़े से बड़ा नंबर 99 है, ठीक है। और उसके क्यूब में 1 2 3 4 5 6 डिजिट ही आ रही हैं, जबकि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 7 या 7 से ज्यादा डिजिट होनी चाहिए, ठीक है। मींस स्टेटमेंट फॉल्स है। इसमें तो 6 डिजिट ही फाइंड हो रही है, 7 या 7 से ज्यादा डिजिट फाइंड नहीं हो रही है, तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में हमें बोला गया है द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर। अगर सिंगल डिजिट नंबर का क्यूब किया जाए तो सिंगल डिजिट नंबर ही फाइंड होता है। तो देखते हैं
सिंगल डिजिट नंबर के क्यूब में सिंगल डिजिट होती है, ये हमें स्टेटमेंट में बोला गया है। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहां पे एग्जांपल से। सिंगल डिजिट नंबर 1, इसका क्यूब करते हैं, क्या फाइंड हुआ 1, जो कि सिंगल डिजिट नंबर है। 2 देखते हैं, 2 का क्यूब क्या फाइंड होता है 8, जो कि सिंगल डिजिट नंबर है। तो सिंगल डिजिट नंबर का क्यूब सिंगल डिजिट नंबर हो सकता है, ठीक है, यानी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। तो ये स्टेटमेंट है ट्रू। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।